प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पे। तो आप सब कैसे होंगे? मेरा आशा है कि आप सब सही होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में पूरा 100% आप लोग फोकस किए होंगे, क्योंकि मेरे भाई बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। रही बात मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन की, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं मेरे भाई जिनका तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव भी जिसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो क्लियर हो गया, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या। और लॉन्ग क्वेश्चन मेरे भाई जो होती है वो क्या होती है? 5 नंबर की होती है। यानी एक क्वेश्चन बनाने पर हमें 5 नंबर मिलता है। हम सभी को ही जानते हैं कि हमारी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 1 मार्क्स भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो फिर हम लोग कैसे ये 5 नंबर को छोड़ेंगे? तो उसी पे आप सभी के पास एक बच्चे ने कमेंट किए थे जब मैं लाइव पढ़ा रहा था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। मैं बोला कि कल आप सभी को ये टॉपिक दिया जाएगा और वो टॉपिक पे मतलब जो उसका जो सोल्यूशन है वो आज हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, हमें बस आज की टॉपिक में यही बताना है कि लॉन्ग क्वेश्चन याद कैसे करें। मेरे भाई बहुत ये बड़ी प्रॉब्लम है, और ये खासकर एक ही बच्चों की नहीं, और यही इस साल एग्जाम देने वाले बच्चों की नहीं, ये हमेशा एग्जाम देने वाले बच्चे और मेरे भाई हर एक बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। कोई बच्चे का ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता, किसी को लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, किसी को शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं होता। आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है? तो मेरे भाई इस प्रॉब्लम को दो शॉर्ट उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहला है कि देखिएगा आप सब, जैसे कि सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, किसी किसी को मान लो कि हमें 10th को लेते हैं, तो 10th में हमें 6 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। कौन कौन सब्जेक्ट है? तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स जिसे हम लोग एसएसटी में ले लेते हैं, ठीक है, और एक का साइंस ले लेते हैं, एक का मैथ ले लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए यही जो है हमारा 6 सब्जेक्ट है जिसे हमें पढ़ना होता है। अब 6 सब्जेक्ट में किसी बच्चे का इंग्लिश अच्छी रहती है तो किसी बच्चे का इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा आएगा तो किसी को साइंस पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मतलब कि देखो, मान लो कि जैसे एक राजा होता है मेरे भाई, जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, वो प्रधानमंत्री के लिए हम पूरे देश के निवासी, भारत देश के निवासी एक समान को देखेंगे। ठीक है, एक राजा होता है जो अपने प्रजा को एक समान देखता है। अगर वही मेरे भाई जो राजा है, अगर वो अपने प्रजा को एक समान नहीं देखता है तो क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। और ये सब आप सब 10th के हिस्टोरी में पढ़े भी हो, हम सब पढ़ाए भी हैं। ठीक है ना, कि अगर जनता के खिलाफ, अगर जैसे कि देखो आप लोग देखे होंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जब हम हिस्टोरी का पढ़ा रहे थे, उस समय राजा था कौन? लुई 16वां, जो जनता पर ध्यान नहीं देता था। ठीक है ना, लेकिन मेरे भाई जो वहां के पादरी वर्ग के लोग थे, जो कुलीन वर्ग, पादरी मतलब पंडित बोला जाता है, कुलीन वर्ग बोला जाता है, जो अमीर वर्ग के लोग थे, उन पर अच्छा से उनको रहना खाना पीना सब देता था, जिसकी वजह से क्या हो गया था? क्रांति हो गया था। ठीक है ना, ऐसे ही अगर एक राजा अपने एक ही जनता पे ध्यान दे, पूरे जनता को छोड़कर, तो क्या हो जाएगी? क्रांति हो जाएगा। वैसे ही अगर आप लोग 6 सब्जेक्ट को छोड़कर किसी एक सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट पर ध्यान देते हो, एक सब्जेक्ट पे नहीं देते हो, तो क्या होगा जी? आप लोग एग्जाम में फेल हो जाओगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में मायने रखती है और हर एक सब्जेक्ट का एक एक मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मायने रखता है। तो पहला तो हो गया कि आप सबको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके एकदम ध्यान देगा। ठीक है, देखो जो हमेशा मैं क्या बोलूं कि टॉपर जो बच्चे होते हैं ना, वो 8 घंटा या 12 घंटा या 24 घंटा नहीं पढ़ते। आप लोग जब उनका इंटरव्यू होता है, आप लोग सुने होंगे वो बच्चे 5 घंटे 4 घंटे स्टडी करते हैं, लेकिन आप लोग बोलोगे कि हम तो इससे ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारा नंबर टॉपर में क्यों नहीं आता? तो ये कारण है, ये जो बच्चे हैं 5-6 घंटे और 4 ही घंटे पढ़ के, लेकिन उतना ही घंटे में जो उनका फोकस है ना, हर चीज को छोड़कर उनका फोकस डायरेक्ट पढ़ाई पे होती है। लेकिन जो बच्चे 12 घंटे प्लस में पढ़ते हैं, या 12 घंटे या 8 घंटे, उनका जो फोकस होता है ना मेरे भाई, ज्यादातर पढ़ाई में नहीं होती, इधर उधर फोकस होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज को पढ़ो ना तो उसको कॉन्सेंट्रेट हो करके पढ़ो। और पहला बात ये ध्यान रखो कि आप लोग हर सब्जेक्ट से प्यार करो। ये ना कि एक सब्जेक्ट पढ़े एक छोड़ दिए तो बोर्ड एग्जाम बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, पहला इसका सोल्यूशन है लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का। ठीक है, चलो सेकंड सोल्यूशन को चलते हैं। सेकंड सोल्यूशन हमारा क्या है? तो मेरे भाई सेकंड सोल्यूशन आपका हो जाएगा कि आप लोग को देखो,
हमेशा आप सभी को जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी को आ रही है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या हिंदी में भी लॉन्ग क्वेश्चन, इंग्लिश में भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या एसएसटी कोई सब्जेक्ट में आप सभी की लॉन्ग क्वेश्चन आ रही है, उसको आप लोग ज्यादा नहीं 2 से 3 बार उसको पढ़ो। ठीक है, 2 से 3 बार आप लोग उसे पढ़ो, और पढ़ने के बाद मेरे भाई 2 से 3 बार रफ कॉपी पर लिखो जरूर। 2 से 3 बार पढ़ो और पढ़ने के बाद रफ कॉपी पर लिखो जरूर आप सब। ठीक है, और लिखो आप लोग, देखो जब तक ये 2 से 3 बार पढ़ोगे कभी आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होगा मेरे भाई। देखो एक बार अगर पढ़ोगे लॉन्ग क्वेश्चन और एक बार लिख रहे हो तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ छूटेगा, फिर आप लोग दोबारा देखो कहाँ छूटा मेरा, उससे लेकर फिर लिखो सेकंड बार, और थर्ड बार में आपका क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा देखो मेरे भाई कि आपकी जो माइंड कहेगी वो हैंड पे चलेगी। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा आप सभी को जल्दी याद होगा, और वो जो याद होगा ना मेरे भाई जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, वो जो याद होगा आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का सटीक तरीका, अब ये नहीं कि 2 से 3 बार मैं लिख लिया और लिखने के बाद याद हो गया हमें अब छोड़ दिया, नहीं। 1 वीक पर मान लो आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो शुक्रवार में लिख रहा हूं, शुक्रवार को मैं 3 बार लिखा, 3 बार पढ़ा एक क्वेश्चन को, एक तो आप लोग पढ़ना मत, 4 से 5 क्वेश्चन को कवर करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं मेरे भाई किस दिन रिवाइज करूंगा, अगले शुक्रवार को फिर हम रिवाइज करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो एक हम लोग अपने एग्जाम में एक मजबूती के साथ खड़े होंगे और हमारी रिजल्ट बहुत अच्छे बनेगी। ठीक है, यही 2 शॉर्ट आप सभी के सामने मैं रखना चाहूंगा इसका सोल्यूशन, और मिलूंगा मैं फिर से आप सभी के कल के क्लास में। और हमारे चैनल पे आप सब जानते ही होंगे कि क्लास 10th और 12th की पढ़ाई होती है बिल्कुल फ्री नोट्स के साथ। अगर आप सभी को कोई भी जरूरी काम हो, आपसे आप लोग हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 77 63 83 0027 इस नंबर पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी तरफ से आप सभी को एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है 10th और 12th दोनों को, तो मिलेंगे आप सभी से शाम के क्लास में।